हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। एंड दिस इज सुनील सोनी फ्रॉम अभ्यासम कैरियर एकेडमी। तो बेटा, आपका ई काउंसलिंग के बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, जो कि आपके सैनिक स्कूल के लिए होनी है। ठीक है, किस तरह से आपने इसमें अपना फॉर्म फिलअप करना है, किस तरह से सीट्स होंगी। ठीक है, तो उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज लेंगे, फटाफट इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है बेटा, चलो तो ई काउंसलिंग में क्या होगा उसको जानते हैं बेटा। देखो, सबसे पहले तो हमें इस बारे में पता होना चाहिए कि ई काउंसलिंग स्टार्ट कब होनी है। ठीक है, तो ई काउंसलिंग के बारे में जान लेते हैं बेटा। ई काउंसलिंग जो है, टेंटेटिवली अभी प्रॉपरली कोई डेट नहीं है, बट टेंटेटिवली अगर हम चेक करें, ठीक है, तो आपका फर्स्ट या सेकंड वीक में फ्रॉम द मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर आपकी ई काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट राउंड होगा बेटा। फर्स्ट राउंड जो है आपका, इसमें जो स्टार्ट होना है वो फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ मार्च में आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये कब तक चलना है? मिड ऑफ द मार्च तक चलना है आपका। ठीक है, मिड ऑफ द मार्च तक आपका ये राउंड चलने हैं, जिसके अंदर आपका जो फर्स्ट टाइम आपको ई काउंसलिंग परफॉर्म करना होगा। ठीक है, ओके, तो इसमें आपने अपनी सीट फिलअप करनी है, किस जगह पर आपको कौन से स्कूल चाहिए उसके बारे में मैं बताने वाला हूं आपको कि कैसे आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये रिजल्ट का है आपके पास कि किस तरह से रिजल्ट बन जाएगा सीट एलोकेशन का, कि कहां पर आपको प्रोवाइड हो रही है, ये मिड मार्च में आपको अप्रोक्सीमेटली पता चल जाएगा। अब बात करते हैं राउंड टू की। ठीक है जी, तो राउंड टू में क्या होगा बेटा आपके पास? राउंड टू आपका स्टार्ट हो जाएगा कब से? बिगिनिंग ऑफ द अप्रैल। ठीक है, अप्रैल के वीक में आपका स्टार्ट हो जाएगा, बिगिनिंग में ही, और मिड अप्रैल तक आपके पास ये चलने वाला है। ठीक है, ओके, सेकंड राउंड आपका क्यों बन रहा है यहां पर? सेकंड राउंड इसलिए बन रहा है बिकॉज जो बच्चे फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, जो ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे जिन स्कूल्स में, तो उनमें सीट रह जाती हैं। जिनको भी फिलअप करना है उसके लिए हम सेकंड राउंड परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सेकंड राउंड के अंदर तो बच्चों को टेंशन नहीं लेनी है कि यार मेरा फर्स्ट राउंड के अंदर इस स्कूल्स में नहीं हुआ है, तो उसको चांस मिल सकता है नेक्स्ट स्कूल के अंदर। ठीक है, ओके, तो आप वेट करेंगे और सेकंड राउंड में भी आप देख सकते हैं आपको चांस मिल सकता है। ठीक, और इसका रिजल्ट भी आपको मिड ऑफ अप्रैल में मिल जाएगा। डन। फिर भी अगर सेकंड राउंड में भी नहीं मिल पा रहा है चांस आपको, तो राउंड थ्री में हम पहुंचेंगे। राउंड थ्री भी इसका होने वाला है। ठीक है, वो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में हो जाएगा। लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में परफॉर्म होना शुरू होगा। ठीक है, एंड स्टार्टिंग वीक ऑफ मई में ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और स्टार्टिंग वीक में ही आपको पता चल जाएगा कि कहां कहां पे सीट जो है वो एलोकेट हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो है ये टेंटेटिवली डेट है, मतलब इसके आसपास ही आपके डेट होंगे, तो आप पहले से प्रिपेयर रहोगे। अब प्रिपेयर किस चीज के लिए रहना होगा? क्योंकि आपको अपना सीट एलोकेट होने के लिए आपको आपको चूज करना है कि किस स्कूल में आपने जाना है, कौन से स्कूल को आप प्रेफरेंस दे रहे हो, फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर। ठीक है, आपको कितने स्कूल चॉइस में मिलेंगे? वो मिलेंगे 10 स्कूल्स। ठीक है, 10 सैनिक स्कूल के लिए आप चूज कर सकते हो। न्यू सैनिक स्कूल में आप 5 चूज कर सकते हो अगर आप 40% रूट्स के थ्रू गए हो। अगर आप 60% रूट के थ्रू गए हो तो आपको 1 स्कूल मिलेगा जिसमें कि बच्चा ऑलरेडी पढ़ रहा होता है। ठीक है, ये लास्ट काउंसलिंग में इसी तरह से परफॉर्म हुआ था। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं आपका कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी हमें। तो डॉक्यूमेंट्स जो जो रिक्वायरमेंट रहेगी, जो आपको पहले से अभी प्रिपेयर कर लेने हैं। कास्ट सर्टिफिकेट का आपको रिक्वायरमेंट रहेगा। अगर आप एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं तो अपना फटाफट से कास्ट सर्टिफिकेट अपना रख लेना आपने। एड्रेस प्रूफ के लिए रहेगा आपके पास। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड वगैरह रख सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसे हम टीसी बोलते हैं नॉर्मल में। ठीक है, स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, वो लेना है आपने। एडमिट कार्ड आपका, जो आपका आपने एग्जाम दिया था सैनिक स्कूल का, उसका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जो आपका रिजल्ट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा आपका। ठीक, प्लस आपका पास्ट ईयर मार्कशीट जो है, पास्ट ईयर मार्कशीट आपके पास रहना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके होने चाहिए। ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी जब आप अपना फॉर्म फिल कर रहे होगे। ठीक है, तो ये सारे आपने अपने जो लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट्स है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, ये सब अपना पहले से अरेंज करके रख लो, ताकि आपको काउंसलिंग के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना रहे। प्लस इनकी स्कैन कॉपी तैयार करके रख लो अपनी। ठीक है, स्कैन कॉपी आपकी ऑलरेडी रेडी होगी तो आप अपना इजीली उसको परफॉर्म कर पाओगे। ठीक, तो ये तो रहा भाई आपके पास कि किन किन की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब बात करते हैं कि सीट आपने किस तरह से फिलअप करनी है। ठीक है, तो सीट फिलअप करने के लिए यानी कि आपको कौन कौन से स्कूल चूज करने हैं, किस तरह से आपको देखना है, उसके बारे में जान लेते हैं।
तो जब आपने फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे आपसे चॉइसेस मांगी गई थी कि आपने सैनिक स्कूल के लिए जाना है, न्यू सैनिक स्कूल के लिए जाना है 40% रूट या 60% रूट, तो उसी के अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अब आप अपना चेंज कर पाओगे, ठीक है। जो आपने फिल किया था उसी के अकॉर्डिंग वर्क होगा। अगर आपने सिर्फ सैनिक स्कूल को चूज किया था तो एक सैनिक स्कूल आप ऑलरेडी फिल कर चुके हो कि मुझे ये वाला सैनिक स्कूल चाहिए, उसके अलावा आपको 9 चॉइसेस और मिलेंगी, तो वो 9 चॉइसेस आपने फिल करनी है फॉर्म में। अगर आपने सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट चूज किया था तो आपको एक तो आप ऑलरेडी फिल कर चुके हो, 9 सैनिक स्कूल के लिए और चॉइस मिलेगी, प्लस 5 न्यू सैनिक स्कूल का भी आपको चॉइस मिलेगा फिल करने के लिए। इसी तरह से अगर आपने तीनों पाथ चूज किए हैं, सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल 40%, न्यू सैनिक स्कूल 60%, तो इन दैट केस आप जो है वो न्यू सैनिक स्कूल 9 आप चूज कर सकते हो, एक आप ऑलरेडी कर चुके हो, प्लस 5 न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट से और 1 सैनिक स्कूल जो है आपका 60% रूट से, ठीक है। 60% रूट वाला स्कूल कौन सा है? ये वो स्कूल है जिसमें आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, ठीक है, और वो अंडर आ रहा है सैनिक स्कूल के, ठीक है। ओके जी। इसी तरह से अगर आप सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 60% के अंदर आ रहे हो तो वही 9 सीट फिल करोगे और 1 सीट फिल करोगे। तो अकॉर्डिंग टू दैट, मतलब जिस तरह का मेरे पास ये एलोकेशन है, जो मैंने प्रेफरेंस करी थी फॉर्म फिल करते हुए, उसी तरह से आप फिल कर सकते हो। मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने पहला सैनिक स्कूल जो चूज किया था, ये वाला जो मैंने फिल किया था, उसको मैं बदलना चाहता हूं, ऐसा नहीं होगा। ये फिक्स कर चुके हो आप, ठीक है। हाँ, ये वाले जो 9 सैनिक स्कूल है आप इनको चूज कर सकते हो। क्लियर? तो ये रहेगा आपके पास कि किस तरह से आपने फॉर्म फिल करते हुए जो जो बातें ध्यान रखनी है। डन। अच्छा जी, अब मैं बात बता देता हूं आपको बेटा, एक इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर एकेडमी, दैट कि हमारा जो RIMC प्लस सैनिक स्कूल के बैचेस जो है, प्लस RMS के बैचेस जो है, वो हमारे स्टार्ट हो चुके हैं फ्रॉम द 4th ऑफ मार्च। आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। RIMC का क्योंकि टाइम कम है तो हमारा क्रैश कोर्स जो है वो चल रहा है, ठीक है, जिसमें कि प्रॉपरली क्लासेस आपकी रहेंगी, ठीक है। ओके, लेकिन सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको जो रखनी है यहां पर वो ये है कि RIMC का एग्जाम सिर्फ वही बच्चे दे सकते हैं जिनका ये एज क्राइटेरिया बन रहा हो। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि इस एज क्राइटेरिया में आ रहे हैं और हमने फॉर्म फिल कर दिया कि भाई ठीक है इतना एज बन रहा था, लेकिन जब ज्वाइनिंग के टाइम पे बात आएगी तो आपका वो एज क्राइटेरिया नहीं बन रहा होगा। तो इसलिए आपने ध्यान देना है कि अगर आप जून एग्जाम के लिए जाना चाहते हैं 2024, तो आपका एज जो है वो 2 जैन 2012 से लेकर 1 जुलाई 2013 के बीच में ही होना चाहिए, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे। और अगर आप जाना चाहते हो दिसंबर के एग्जाम के लिए, तो दिसंबर एग्जाम के लिए आपका जो एज क्राइटेरिया है वो 2 जुलाई 2012 से लेकर 1 जैन 2014 तक का होना चाहिए। ये एज क्राइटेरिया आप नोट कर लो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं फॉर द RIMC एग्जाम, सैनिक स्कूल एग्जाम, एनीथिंग, आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं उस पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर आप नोट कर सकते हो, नंबर मैं आपको बताना हो 8054271289। ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी डाउट है, मैं आप उसको सॉल्व करके बता दूंगा कि आपका क्या करना चाहिए, आपको किस तरह से आप अपने सैनिक स्कूल को फिलअप कर सकते हो, या कैसे RIMC एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। जो बच्चे RIMC एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे हमारे पास, मैं उनको एक बात और बता देता हूं कि हमने इस बार मार्च में एक बुक और लॉन्च करी है फॉर द RIMC एग्जाम, दैट इज फॉर मैथमेटिक्स पजल्स। मैथ्स पजल जो मैंने खुद बनाई है, खुद कंपाइल करी है, उस मैथ बुक से आपको प्रॉपरली मैथ पजल मिलेंगी, जिस तरह की पजल आपके एग्जाम में आ रही है। जो लास्ट 2 एग्जाम आपके हो चुके हैं RIMC के, उसमें अब पजल्स आनी शुरू हो गई हैं और प्रॉपर पजल की एक प्रॉपर बुक बनाई गई है, जिससे कि आप अपना मैथ का एग्जाम क्लियर कर पाओगे। क्योंकि जनरली जिन बच्चों का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ लास्ट, वो सिर्फ और सिर्फ मैथ की वजह से नहीं हुआ है। इसलिए प्रॉपर एक मैथ की पजल बुक बनाई गई है जो बिल्कुल रेलेवेंट है आपके एग्जाम के, ठीक है। तो जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको ये बुक भी मिलने वाली है और प्रॉपरली मैं सॉल्व भी करवाऊंगा कि ये पजल सॉल्व कैसे करने हैं, क्या आइडियाज होने चाहिए, ठीक है बच्चों। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ, नई स्लाइड्स के साथ, नए लॉजिक्स के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लगे रहो बेटा।